अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथ 301 और जो कि चैप्टर नंबर आपका जो 3 है, लेसन नंबर भी 3 है, एलिमेंट ऑफ द डिमेंशनल ज्योमेट्रिक्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ फार्मूला इन दिस डिमेंशनल, यानी कि 3 चीज़ें दी गई हों एक्स एंड वाई, ठीक है, उसकी मोमेंट दी गई हो तो उसका फार्मूला कौन सा है, ये डिस्कस करेंगे। क्विज़ के अंदर आ जाता है, शॉर्ट के अंदर भी पूछ लेता है कि आप डिस्टेंस का फार्मूला बताएं, ठीक है। तो आपने जो कि मैं थोड़ी सी बात गाइड कर दूं कि पॉइंट्स होंगे आपके पास, ठीक है, क्या होंगे आपके पास, कुछ पॉइंट्स होंगे, वहाँ से आपने चीज़ें फाइंड करनी। तो पॉइंट्स क्या होते हैं? ये एक्स वाई एंड जी, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई एंड जी, ये y1 ये y, इस तरह से, ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे। उससे हम जो कि डिफरेंट किस्म के जो कि फार्मूले दिए गए हैं, डायरेक्शन दी गई है, एंगल का हमने डायरेक्शन मालूम करनी है, ये पॉइंट्स के ज़रिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा इसके अंदर भी वही बात कर रहा है, आप देखें, लेट ए पॉइंट्स, यानी कि वो एक पॉइंट्स दे दिए हैं, मैंने एक्स वाई ले लिया, उन्होंने कहा x1 एक्स y1 एंड z1 एंड द q पॉइंट्स, यानी कि p पॉइंट्स ये एंड q पॉइंट्स ये, ठीक है। वो कहता है कि क्या है एक्स स्क्वायर, और से आपने पढ़ लेना, एक दफ़ा पढ़ लें इंशाल्लाह आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं है ये, कि एक्स की 2 वाई की 2 एंड जी की 2, इस तरह से है। बी 2 पॉइंट्स सच एज दैट पी एंड क्यू दैट पैरेलल, यानी कि दोनों ही पैरेलल हैं, और टू वन ऑफ द, जो कि उसने किया गया है जो एक्स पे हैं, ठीक है। देन इज पी क्यू इस तरफ जो कि उसका फार्मूला है, तो वो मालूम करें। तो फार्मूला आपको मैं लिख देता हूँ और पॉइंट्स भी हम लिखते हैं, इंशाल्लाह वो हम फाइंड करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, पी क्यू एक्स की 2 एक्स की 1, यानी कि मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, आपको सारी गाइड लाइन देता हूँ, एक दफ़ा फार्मूला लिख लूँ। इस फार्मूले के अंदर याद रखने की बात यह है कि एक्स जो कि पहला पॉइंट जो है दूसरे में से माइनस होगा, ठीक है, और दूसरा जो कि है वो पहले में से, इस तरह से आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड ठहरें, इसका अंडर रूट है, ये आपका फार्मूला उन्होंने दिया है किसका भला, डिस्टेंस का। तो उन्होंने 2 पॉइंट्स भी दिए हैं और फाइंड करके दें, आगे देखें, विच इज़ नाउ डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, यानी कि दोनों पॉइंट्स का ये फार्मूला है। तो एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, अब ये 2 चीज़ें दे दी गई हैं, ये 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ए कितना है, ए पॉइंट्स क्या है, 3 2 3 2 4, ये वाला, और बी पॉइंट्स क्या है, 6 10 -1, ये अंडरस्टैंड, 6 10 -1। तो अब आप ये देख लें, ये आपका क्या है x1, ये आपका क्या है y1, मैं इस तरह से जो लिख रहा हूँ ये देखें, ये आपका क्या है z1, ये आपका क्या है x2, ये क्या है आपका y2, ये आपका क्या है -1 ही दिया ना, हाँ, तो ये आपका क्या है z2। तो अब इसको फाइंड कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, फार्मूला लिख लें आप पहले, पी क्यू का आपका फार्मूला है, तो ये आपका फार्मूला है। इसके अंदर क्या पूछा है, x2, तो पहला पॉइंट यानी कि दूसरा पॉइंट पहले में से माइनस हो जाएगा, यानी कि दूसरे में से पहला पॉइंट माइनस हो जाएगा, तो ये क्या है 6 माइनस क्या है 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ आ रही ना, ऊपर पावर है तो पावर लग जाएगी ये, ठीक है। ये जो लिख लिया मैंने, और ये इसको इसमें से इसको माइनस कर दिया, बीच में प्लस, अब y पे आ जाएं, तो y का कितना है 10, माइनस कितना इधर कितना है 2, ऊपर पावर, कोई मुश्किल बात है नहीं ना। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट क्या है प्लस -1, और बीच में क्या है माइनस, यानी कि ये वाला अब 4, यानी कि दूसरे में से पहला पॉइंट
माइनस करना, दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करना। मैंने आपको बताया ये एक्स है, ये वाई एंड जी है, यानी कि इनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। इसको x1 रख लें, इसको y1 रख लें, इसको z1 रख लें। ये देखें ऐसे ही किया हुआ है, ये देख लें। जब आप सारे को सॉल्व करेंगे, जब इसको प्लस माइनस करते हैं मैं ये एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। इसमें से निकालें आपका तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से निकालेंगे तो ये माइनस ही बन जाएगा, तो माइनस कितना बन जाएगा 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट। अब मैं एग्जांपल बिल्कुल डीपली जाके समझा रहा हूँ। ये 9 आ जाएगा, ये 8 8 64 और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जब इसको सबको जमा करेंगे तो वो आई थिंक 92 आएगा अंडर रूट, 92 का अंडर रूट आएगा या नहीं 98, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करते वक्त टाइम लग जाएगा, 98 आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे मज़ीद इस तरह से सॉल्व करेंगे 98 टू ये कितना आ जाएगा 497, ठीक है, और 7 7 49 फिर भी 7 यानी कि 1 यानी कि 277 आ जाएगा। तो लिहाजा क्या आएगा हमारा पी क्यू, जो कि आपके फार्मूले के मुताबिक 2 का अंडर रूट 7। वो कैसे आया आपको ये भी स्टेप समझा दूँ। वो ऐसे आया पी एंड क्यू यानी कि 2 × 7 की पावर 2, ये मरब्बे से कट गया था यानी कि स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो लिहाजा ये आ गया था। यही चीज़ उन्होंने कहा है, ये देख सकते हैं आप बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अभी देखें ए सी पॉइंट्स वो कहता है कि इसी के अकॉर्डिंग आप करके दें, ठीक है। उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब ए सी पॉइंट्स के मुताबिक दें। पहले ए बी हमने मालूम किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग ए बी के मुताबिक पी क्यू का था, ये किसके मुताबिक ए बी के किया, ए बी हमारे पास पॉइंट थे ये वाले। अब क्या है ए सी के मुताबिक, वो आपने खुद करना है। फिर आपसे क्या मांगेगा, फिर वो मांगे बी सी के मुताबिक, यानी कि आपने तीनों तरह की डायरेक्शन इस फार्मूले के मुताबिक मालूम कर लेनी है। क्या पहला पॉइंट्स, ये दूसरा पॉइंट्स क्या होगा, पहला पॉइंट्स निकल जाएगा दूसरे में से, ये सारा इसी तरह आपने कर लेना है। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टेप है, क्विज भी पूछ सकता है इसके अंदर, तो सेकंड स्टेप इसके अंदर ये देखना है आपने मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, यानी कि मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स को जमा कर लेना है। क्या कर लेना है, आपकी मिसाल के तौर पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले 2 है यानी कि ये क्या है 4 है। मान लें कि ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। इनका जो आपने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मिड पॉइंट मालूम करते वक्त इन दोनों को क्या कर देना है आपने, x1 और x2 को क्या कर देना है, जमा भी कर देना और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये क्या आ गया 2 + 6 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 2, ये यानी कि मिड पॉइंट 4 आपका आ गया। यानी कि दोनों पॉइंट्स को जमा करना और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये ऐसे ही है, ये देख सकते हैं आप Z1, और इसके y के मुताबिक ये आपने इस तरह से कर लेना है। ये मिड पॉइंट है, इसमें दिया भी हुआ है, ये देखें ये पॉइंट्स दिया गया है। इन तीनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, x वाले को x से जमा करना है, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर देना है। y वाले को y में जमा करना है, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। और फिर z वाले को z, ये आपका x है, ये भी x, ये x1 है, ये y है, ये y1 है, ये z है और ये Z1 है। यानी कि अलग अलग पॉइंट्स जमा करने हैं और 2 पे डिवाइड करते जाने, और 3 पॉइंट्स आपको रिसीव होंगे, 3 मिड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखें डायरेक्शन ऑफ एंगल, तो डायरेक्शन ऑफ एंगल आपने फाइंड करने के लिए आपके पास पीछे भी मैंने लेक्चर के अंदर बताया कि एक इस तरह से ड्रा होती है मसलस, ठीक है, ये होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगल। तो ये एक इसका क्या होता है, ये आपका y है, ये z है और ये x है आई थिंक, ठीक है। ये देखें ये बताई भी हुई है, ठीक है। डायरेक्शन इन तीनों की तरफ एंगल होता है। और ये आपने याद रखना है, ये जो जाविया है ये तो पूरे सर्कल होता है, ये सारा पूरा सर्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर ये सर्कल घूमेगा, ठीक है। कितना 360 पे। अगर ये चीज़ें मालूम की जाएँ तो वो कहता है कि क्या आएगा, ये आपका, ये भी याद रख लें, ये आपका ये सॉरी मैं इधर एरो लगा रहा हूँ, ये आपका अल्फ़ा होता है, ठीक है, ये बीटा होता है और ये गैमा होता है। यानी कि ये सारा अल्फ़ा, ये बीटा एंड ये गैमा, ये नीचे दिया भी हुआ, ये देख लें, इसमें अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, ये भी देख लें, ये अल्फ़ा
बीटा एंड गैमा, और ये आपकी एक्स। तो वो क्या कहता है कि ए यानी कि अल्फ़ा बिटवीन द लाइंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या है, ये पॉजिटिव है। बीटा इज बिटवीन द लाइंस एंड द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि हर कोई अपने अपने पे क्या है, पॉजिटिव है। गैमा एंगल बिटवीन द लाइंड दी पॉजिटिव एक्स, यानी कि हर कोई अपने अपने पे पॉजिटिव है, यानी कि ये अपने पे पॉजिटिव है, ये अपने पे पॉजिटिव है, एंड ये अपने पे पॉजिटिव है, यानी कि ये वाले। आगे समझ, अल्फ़ा अपने में पॉजिटिव है, ये इस पे पॉजिटिव है, वो सारे कहते हैं। तो ये आपने थोड़ी सी बात, बाय डेफिनेशन ईच दी एंगल्स लाइंस बिटवीन 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई। पाई किसके बराबर होती है, पाई 360 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होती है, कितनी, 180 डिग्री के बराबर होती है। तो वो देखें इसके अंदर 180 डिग्री क्यों कह रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, 180 डिग्री, ठीक। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता तो ये कितना हो जाता, 360 डिग्री। तो लिहाजा ये हमारे जो कि डायरेक्शंस हैं वो कितनी, 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, ठीक है। पाई 180 के बराबर होती है, ये भी बात ज़हन में रखनी है। अब डायरेक्शन ऑफ रेशो क्या होता है, कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, कोसाइन की डायरेक्शन, एंगल ऑफ स्कार डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहलाती है। एंगल का जो डायरेक्शन है वो ये देखें, ये एंगल की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। एनी मल्टीप्लाई ऑफ द डायरेक्शंस कोसाइंस इज कॉल्ड डायरेक्शन नंबर एंड डायरेक्शन रेशो, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन जो है कोसाइन से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या होगी, डायरेक्शन नंबर हो जाएगी एंड डायरेक्शन रेशो हो जाएगी ऑफ द लाइन एल, ठीक है, ये आपने देख लेनी है। अब एक बात और ध्यान में रख लें, गिव द पॉइंट्स ऑफ द फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, कैसे फाइंड किया जा सकता है, एक्स एक्सिस, ये देखें एक्स एक्सिस इस तरह से। नेक्स्ट आगे पेज मूव करते हैं। अच्छा, ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर उन्होंने पूछा था, क्या पूछा था, हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लाई गिवन द पॉइंट्स ऑफ द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के हमने जो कि कुछ पॉइंट्स मालूम करने थे। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, कॉस अल्फ़ा आर ओवर एक्स ओवर आर के बराबर होता है, क्वेज आ सकता है, बीटा वाई ओवर आर के बराबर होता है, ठीक है। और अगर वो गैमा कह देते हैं तो गैमा क्या होगा, कोस गैमा जी ओवर आर के बराबर होता है। ये आपने मसलस ड्रा की हुई देख लें, ये आपकी क़यामतुल ज़ाविया मसलस है, एक्स एक्सिस पे उन्होंने ड्रा करके दे दी है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा नज़र लगा लेनी, क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर, इस वजह से थोड़ा सा ग्रेज कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि द एंगल ऑफ विच इज़ द मेक्स विद इज़ द पॉइंट्स, ये हमने डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ लाइन, यानी कि डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि वो क्या कहता है कि दी एंगल्स विच इज़ द मेक्स, एंगल बनाए जाते हैं विद ए पॉजिटिव एक्स एंड वाई जी पे, एंगल जो भी हैं वो किस पे बनते हैं, एक्स वाई एंड जी पे, यानी कि ये वाली जो मैंने बात की थी, एक्स वाई एंड जी, ये एंगल, ठीक है। इज ए नाउ डायरेक्शन एंगल, यानी कि जो एक्स एंड वाई पे बने जाएं, ये देखें ये सारा दिया भी हुआ है, तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। इन विच द अबव, यानी कि इसके अंदर तो वो कहता है दिखाया गया है फिंगर जो दी, बिलो इज लाइंस डायरेक्शन, इसके अंदर जो ये लाइंस हैं बड़ी बड़ी, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगल एज अल्फा एंड बीटा एंड गैमा विच इज़ द एंगल्स विच इज़ द बिलो लाइंस मेक्स विद ए एक्स एंड वाई एंड जी रिप्रेजेंटेटिवली, ठीक है। तो वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एंड वाई जी को क्या है, वो एंगल है हमारे, ठीक है। इतना कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, क्विज आ सकता है और या फिर वो शॉर्ट पूछ सकता है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है, तो इसके कुछ फार्मूले भी हमने याद रखने हैं। तो क्या है, now if we takes cosine of the direction angles lines between the get direction of cosine of a lines that show directions cosines of above the givens by, ठीक है। वो कहता है कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपने याद रखनी है। तो cos अल्फा x ओवर ओ पी क्या चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। तो वो क्या कहता है, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, ये याद रख लेना आपने। बीटा
वाई आ जाएगा, ये चेंज कुछ भी नहीं, बाकी सारा का सारा सेम आएगा, ठीक है, लेकिन वाई चेंज हो जाएगा, यानी कि बीटा वाई के बराबर होता है ये वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा। थर्ड पे देखें, उस पर भी वही बात कर रहा है। तो कॉस देखेंगे, अब इसमें ये भी इस तरह से है, ये चीज़ आपने याद रखनी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। ये शॉर्ट भी पूछ सकता है और लॉन्ग भी आपसे पूछ सकता है, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइंट द 2 पॉइंट्स। वो कहता है कि 2 डायरेक्शंस हैं और ये रेशो हैं और ये ज्वाइंट करती हैं। कैसे, एक चीज़ को जोड़ने के लिए हम कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर द लाइन ज्वाइंट द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसको एक पे जाके हमने ज्वाइंट करना है। वो कैसे करना है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके और हमने ज्वाइंट क्या करना है। तो आपने इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, 2 पॉइंट्स को याद रखने की जो बात है वो ये है कि आपने पहला पॉइंट्स जो है दूसरे में से निकाल देना है, ठीक है। पहला पॉइंट्स जिसे जैसे हमने पहले किया था उसमें से निकाल देना है और जो वो पॉइंट्स आएगा, ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट्स होंगे एक्स वाई एंड जी, जो आएंगे उसको क्या करना है, उसका स्केयर ले लेना है और हमने उस पर डिवाइड कर देना है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट्स हम यहाँ से ले लेते हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं। पी पॉइंट्स क्या है आपका, पी पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ 1 3 2 एंड क्यू पॉइंट्स क्या है वो भी मैं लिख लेता हूँ 7 -2। एक मिनट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, 7 2 एंड 3, ये आपका पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इनको जॉइंट पॉइंट्स, यानी कि हमने एक चीज़ को जोड़ना। देखिए, एक 2 चीज़ें अलग अलग हों तो उसको जोड़ें तो एक चीज़ बन जाती है। तो वो कैसे करनी है, 2 पॉइंट्स हैं आपके, तो करना क्या है आपने, यानी कि ये x है, ये आपका y है एंड ये z है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये z1 है, या आप y11 इधर लगा लें, इधर 2 2 लगा लें। तो पहला पॉइंट्स पहले में से माइनस कर देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या करना है, आपने दूसरे में से माइनस कर देना, 3 ये प्लस हो जाएगा। और फिर इसका क्या करना है, तीसरा जो पॉइंट्स है आपने दूसरे में से माइनस कर देना, इस तरह से आ जाएगा। अब करें इसमें से माइनस, तो क्या आपका आएगा, ये 6 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके जो कि पॉइंट्स आ गए हैं, ये देख लें, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हमने जमा करना है, तो करें आप यहाँ पे एक दफ़ा छोड़ 36, इसका स्क्वायर भी ले लेना है, जमा भी कर देना है, ठीक है। आप कर लें इसको, 36 + 25 + 1, तो ये जमा करेंगे तो मेरा ख्याल है 72 बनेगा। कितना, 72 पॉइंट्स। तो अब लिखना है इसको कैसे है, तो ये जो जिसके नीचे आएगा उसके नीचे लिख देना है, ये 62 का अंडर रूट, ये अंडर रूट भी हमने ऊपर था, अंडर रूट भी लगाना है। तो 5 62 का अंडर रूट, उसके बाद है 1 62 का अंडर रूट। ये आपके पॉइंट्स हैं जो ज्वाइंट करते हैं। करना क्या है कि पहले पॉइंट्स दूसरे में से, दूसरा पॉइंट्स में से पहला पॉइंट्स माइनस कर देना और फिर दूसरा आ जाएगा उसमें से माइनस कर देना। ये देखें, ये ऐसे मैंने किया, इन दोनों को किया तो यही को आया था ना हमारे पास, ये वाला, ठीक है। फिर मैंने इनका स्क्वायर लिया और फिर उसके मुताबिक ये इसका फार्मूला याद रख लें। ये देखिए, ये फार्मूला याद आपने रख लेना है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इसको आप याद रखें। बाकी जो है कि उसी तरह आपने करना है। लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ी सी स्पीड लगाऊंगा, डोंट माइंड। जो मेन चीज़ थी वो मैंने समझा दी है। ये क्या है, जो कि हमारा पॉइंट्स के जॉइंट पॉइंट्स मालूम होते हैं। इंटरसेक्शंस ऑफ 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स की इंटरसेक्शन कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन, 2 इसके तरीकाकार। इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स तो क्या करते हैं, इज द कर्व ऑफ द 3। तो 3 जो इसके अंदर स्पेस होती हैं, डिमेंशनल जो कि प्लेस होती हैं, उसके बाद क्या, इट इज़ द रीज़न, इसका एक जो मसला होता है, दैट इज़ द रीज़न, एक मसाइल होता है। कर्व ऑफ द 3 डिमेंशनल प्लेस ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाय द 2
क्वेश्चंस, वो दो क्वेश्चन के पे ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। रिप्रेजेंटिंग ऑफ द इंटरसेक्टिंग सरफेस, फिर वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटिंग करके वो क्या करती हैं, आगे चलना शुरू कर देती हैं सरफेस। अब ये नेक्स्ट, ये देखें इसकी ये शेप भी दी गई है, कोई ख़ास नहीं लिखनी, एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना, ये दो चीज़ें इसकी याद रख लेनी है। तो इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सॉरी कॉन एंड द शेप, ये उन्होंने बताया भी है, इसकी ये शेप है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी कि इंटरसेक्शन हो टू प्लेन्स की, तो वो क्या होता है, तो प्लेन एक ही है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, ये वाली, ये वाला, इस पे ऊपर प्लेन बना हुआ है एक्स वाई एंड जी पे, ठीक है, एक्स देखिए वाई एंड जी पे ये आपका प्लेन बना हुआ है। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ द टू प्लेन्स एंड नॉट जो कि पैरेलल, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये पैरेलल नहीं होती, दी दे सेलेक्ट ऑफ देयर्स इन सिलेक्शंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, जो सीधी जो लाइन है ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन्स है स्ट्रेट लाइन ये वाली लगा लें आप, तो दस इज नॉट पैरेलल, ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है, यानी कि इस तरह से दो लाइनें नहीं आ रही, किसी के पैरेलल नहीं, हर कोई लाइन अपने अपना मुंह है, अपने अपने तरफ जा रही है। रिप्रेजेंटेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स गिवन द बाय द टू, ठीक है, यानी कि टू जो इसकी लाइन्स ऑफ द क्वेश्चंस एक्स इन दिस एक्स एंड वाई जी एंड द नाउ एंड द क्या चीज़ कहलाती हैं, ये आपने डेफिनेशन भी एक भी कर लेनी है। सिमेट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक्स फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस इज द स्ट्रेट लाइंस, जो इसकी क्वेश्चन बनेगी वो क्या है, स्ट्रेट लाइन की नॉन सिमेट्रिक्स होगी। नॉन सिमेट्रिक की आपने डेफिनेशन कहाँ से पिक करनी है, इधर से, ये आपका वो प्लेन बन रहा है, ये देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिवाइड बाय द शेप ऑफ इन टू द, बेसिक डीपली नहीं जाऊंगा, बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, और इसके अंदर पूछेगा भी, ये एक नॉन सिमेट्रिक की डेफिनेशन पूछ सकता है, अदरवाइज कोई मल्टीपल चॉइस पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपने ओरिजिन्स एंड द डिस्क्रिप्शंस इसकी कुछ याद रखनी है। तो इक्वेशंस तो क्या है कि एक्स प्लेन्स कॉन्सिस्ट ऑफ द ऑल पॉइंट्स, यानी कि एक्स प्लेन है वो क्या किस पे मुश्तमिल है, एक्स ऑल पॉइंट्स पे, वाई एंड जी पे। तो इसके वो अंदर कहता है जी कितना है, जी 0 है। वो कहता है एक्स जी प्लेन है, कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो भी तमाम पॉइंट्स पे कॉन्सिस्ट है, वो कौन से हैं, एक्स एंड 0 एंड जी, ठीक है। बीच में y क्या है, 0, y इक्वल टू 0, ये याद रखना है। x एंड y प्लेन है और कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ 0, y एंड z। तो इसके अंदर x कौन सा है वो आपको नजर आ जाएगा, जो पहला पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा जो y होता है, तीसरा z होता है, वो 0 है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर देखें 2 पॉइंट्स ही 0 हैं, कौन कौन से, y एंड z, यानी कि दोनों ये y एंड z। और तीसरा देख लें, कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म्स, वाई एक्स भी 0 होगा, वाई जो है वो आपने नहीं लिखना, जो 0 होगा वो आपने बता देना है कि इसमें ये 0 है। ये तीसरे के अंदर भी यही चीज़ें आ रही हैं, बस कोई ख़ास बात नहीं, याद करने के लिए लेक्चर लेंथ ही हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी स्पीड लगानी। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्लेन, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्लेन्स जो है वो आपने याद रखनी है, ए एक्स प्लस बाई वाई एंड सी, यानी कि 3 ही होते हैं इसके अंदर जनरल क्वेश्चंस। क्या होती है, एक्स y एंड z, d कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो व्हेन इज a एंड b c ऑल द रियल नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ ए प्लेन, यानी कि वो रियल नंबर हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें देख लेनी है आपने, एक दफ़ा इन दो को रीड आउट कर लेना, कोई ख़ास नहीं है। इसकी शेप भी देख लेनी है आपने, जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की शेप कौन सी है पूछ सकता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है आपने, एक्स एंड वाई जी पे क्या बनती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आर, ठीक है। ये सारी शेप आपने देख लेनी है जी। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज, राइट ऑफ द सर्कल कौन, यानी कि राइट साइड पे सर्कल कौन क्या होता है। तो इसके अंदर कुछ बातें ख़ास नहीं हैं, कुछ बातें याद रखनी है। तो ये क्या है कि आपका फाई होता है, फाई इक्वल टू पाई ओवर 4, पाई आपको मैंने बताया कितने पे होता है, 180 डिग्री, और ये 4 इस पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16, यानी कि 45। कोई भी कौन है किस पे बनता है, 45 एंगल पे कौन बनेगा, किस पे, 45 पे। तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और इसका जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये 45 वाला लगा लें, ये यहाँ पे आपका 45 आता है,
यानी 45 एंगल पे बनेगा। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, x + y = 1 के बराबर है, ठीक है। ग्राफ इन दिस द टू प्लेस पे, तो ये भी देख लेना है आपने, ग्राफ इनटू द 3 प्लेस पे भी इस पे 1 के बराबर होता है। बाकी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको देख लेना है कि y = x², यानी कि ये भी कोई ग्राफ की शेप दी गया, हॉरिजेंटल ऑफ द सर्कल, ठीक है। हॉरिजेंटल जो बनाया गया है ये सर्कल, इसके बराबर इसकी शेप क्या है, और ये शेप है हॉरिजेंटल ऑफ द सर्कल। यानी कि हॉरिजेंटल में क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड हॉरिजेंटल दोनों चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि इस पे बनता है सर्कल। सर्कल आपको पता ही है हॉरिजेंटल एंड परपेंडिकुलर पे बनता है। इसकी ये जो फॉर्म है वो याद रखनी है, x² एंड z² = 1 के बराबर। तो x² एंड z² = 1 के बराबर, ठीक है। ये आपने शेप याद रखनी है। ये देखिए इसका भी यही बनेगा, ये देखना मैं बना रहा हूँ। ये आपका एक परपेंडिकुलर मैंने कराया और ये हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हॉरिजेंटल। ये देखें, ये आपका कोई भी आप वो डिब्बा होता है या कोई इसी तरह सा कोई डिब्बा होता है, यानी कि उसका जो है ना दोनों साइड जो आपकी जो होती हैं वो सर्कल के मुताबिक होती हैं। ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसकी भी क्वेश्चन आपने याद रखनी नहीं, x² + 4x जो कि z² = 4, यानी कि =4 के बराबर है। इसको भी एक दफ़ा रीड आउट करना, कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर जो करने वाली है। तो बाकी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे के क्या है, ये भी एक आपका जो एक डिब्बा है या इस तरह से कोई बॉक्स होता है वो क्या है। तो इसका दीज सर्कल्स किसके बराबर होता है, x² + y² = 4 एंड z = 3, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स है, 1 0 2 3। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, बस थोड़ी सी समझने वाली है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़ास प्रॉब्लम नहीं है जो आपको समझ ना आएगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जहन में रख लेना है, पढ़ाने वाली भी नहीं है, ज़्यादा डीपली जाने वाली भी नहीं। अगर जाऊँगा तो ये अगर समझाने में लग जाऊँगा तो ये तो 45 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। तो आप क्या